बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज अडयाला जेल के अंदर मुलाकातों का दिन था और उसमें फहरिस्त भेजी गई। उसमें बहुत सारे लोग भी थे और फैमिली के लोग भी थे। तो किन किन को मुलाकातों का मौका मिला और किन किन को मुलाकातों के हवाले से नहीं जाने दिया गया, ये आज इंपॉर्टेंट मैटर था। सलमान अकरम राजा एज एक्सपेक्टेड उनको नहीं जाने दिया गया। क्या इमरान खान की फैमिली की उनसे मुलाकात हुई है? नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ वो भी बताऊंगा। लेकिन पीटीआई के किन किन रहनुमाओं के या वकला की मुलाकात हुई है, उसमें बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है, सलमान सफदर की मुलाकात हुई है, फैसल चौधरी साहब की मुलाकात हुई है, राय सलमान की मुलाकात हुई है, डॉक्टर अली इमरान की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात जो है कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर कराई गई, जिसके बाद ये अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से रहनुमा जो है वो मुलाकात करके वापस रवाना हो गए। लेकिन ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद खासकर फैसल चौधरी साहब का नाम तो उसमें नहीं था, लेकिन फैसल चौधरी साहब की इमरान खान से मुलाकात हो गई। उन्होंने इस मुलाकात के बाद एक जो ट्वीट है वो भी किया है कि आज की मुलाकात के अंदर उनकी डिस्कशन क्या हुई है या अंदर क्या मामला जो है वो इमरान खान के सामने हुआ। उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह कायदे मोहतरम इमरान खान से मुलाकात हुई। उन्होंने बहनों से मुलाकात पर पाबंदी को अफसोसनाक करार देते हुए बैरिस्टर सलमान सफदर से को अदालत में तौहीने अदालत दायर करने का कहा है। पार्टी के कुछ अशखास की तरफ से मुलाकातियों को पाबंद करने पर हैरत का इजहार करते हुए जिसको इजाजत मिलती है उसको मुलाकात करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि हफ्ते में एक मौका मिलता है, अगर उस पर भी पाबंदी लगाई जाएगी तो मुलाकात का मौका हासिल नहीं होगा और बाहर की दुनिया से उनका राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। इमरान खान साहब ने डील के तासुर को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्होंने किसी को एस्टैब्लिशमेंट से बात करने का नहीं कहा। आजम सवाती साहब और अली अमीन गंडापुर साहब ने इजाजत मांगी। उन्होंने कहा अगर डील करनी होती तो 2 साल पहले कर लेते। तो इसका मतलब है कि इमरान खान ने आज मुलाकात होते ही पहला तासुर बताया कोई डील शील नहीं हो रही, ना मैंने किसी को कहा है। फिर उन्होंने कहा कि माइंस एंड मिनरल्स बिल पर वजीर आला अली अमीन समेत पार्टी की सीनियर अरकान से तफसीली मुशावरत तक पास न करने का इंदिया दिया और उन्होंने सियासी मुलाकात पर पाबंदी फौरी हटाने का मुतालबा किया। तो इमरान खान ने फिलहाल उस बिल को रोकने का भी कह दिया है और उन्होंने कहा कि उनका बयानिया रुकने पर नापसंदीदगी का इजहार किया और कहा कि उनका बयानिया वर्कर्स तक पहुंचना चाहिए। खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद लग रहे थे। उन्होंने बच्चों से हर हफ्ते बात न कराने और जाती मौलजीन से मुआने की इजाजत न मिलने का शिकवा किया। सलमान सफदर साहब ने आज इस मुतल्लिक के जो फैसला अदालत ने दिया है जिसमें उनको इजाजत दी है उसके मुतल्लिक उनको आगाह किया है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि मुलाकात जिन लोगों की हुई और वहां पे बातचीत के हवाले से। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि मुलाकात क्यों हो गई और किन लोगों की मुलाकात नहीं हो सकी। आज एक बार फिर जो इमरान खान की बहनें हैं जिसमें अलीमा खानम थी, उज़मा और नौरीन साहिबा वहां पे पहुंची, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। और अलीमा खान ने आज कहा कि आज हमें फिर रोका जा रहा है और हमने कोई कॉल नहीं दी ना, आज कॉल दिया, हमने सिर्फ ट्वीट किया था कि हमें इजाजत ना मिली यानी फैमिली के लोगों को, तो हम तो बैठ जाएंगे। जाहिर है हम अपनी जिम्मेदारी देते हैं और किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। तो उनका कि हमें पिछली बार भी धोखा दिया गया, इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया, तो हम नहीं जाएंगे, जहां रोकेंगे हम वहीं बैठ जाएंगे। और उनको जहां रोका गया, फिर अलीमा खान की जो एक तस्वीर है वो बहुत इस वक्त वायरल भी है जहां पे वो एक सड़क के ऊपर बैठी हुई है। ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तस्वीर हॉन्ट करती रहेगी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे वक्तों के अंदर। तो शाम तक जो है वो अलीमा खान और दीगर जो उनकी बहनें हैं वो वहां पे बैठी रहीं। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि मगरिब की अजान हो गई, अंधेरा हो गया और वो लोग जो इमरान खान से मुलाकात कर रहे थे उन्होंने इमरान खान से मुलाकात तो की, लेकिन आप इस बात के ऊपर हैरान हो जाएंगे कि इमरान खान से मुलाकात करने वालों ने बाहर आके उनकी बहनों से किसी किस्म की मुलाकात नहीं की। ये भी तो एक अजीब बात है। यानी आप इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी बहनें बाहर बैठी हुई हैं, उनसे आप मुलाकात नहीं कर रहे। तो अंधेरा हो गया, जिसके बाद वो वहां बैठी रही। तो फिर जेल की इंतजामिया ने अलीमा खान साहिबा जो हैं उनको ये पैगाम कन्वे किया और उनसे ये कहा गया कि आप आज यहां से आप लोग चले जाएं और जुमेरात को आपकी मुलाकात करवा देंगे। तो जुमेरात की मुलाकात की यकीन दहानी उनको करवाई गई। तो अलीमा खान ने फिर मीडिया से बात की, उनका हमें कहा गया है कि आप जुमेरात जो है वो आए। तो उसके बाद जो इमरान खान की बहनें अलीमा खान साहिबा हैं और उज़मा हैं और नौरीन साहिबा हैं वो वहां से वापस रवाना हो गए हैं। चले, जुमेरात तो कोई दूर नहीं है, कल बुध है और जुमेरात परसों है, तो परसों वाले दिन क्लैरिटी हो जाएगी कि मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी।
तो बाकी लोग थे या नहीं थे? इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के जो रहनुमा हैं वो आज इमरान खान की बहनों के साथ हमें दिखाई दिए। नईम पंजोता साहब वहां पे उनके साथ खड़े रहे जब तक वो वहां से रवाना नहीं हुई। बाकी जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात करनी थी उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद वो वहां से रवाना हो गए। जिसके बाद जो शेख वक्कास अकरम है वो आज 6 निकाती उन्होंने पॉइंट्स जारी किए हैं। उनका जी इमरान खान ने आज पार्टी को हिदायत दी हैं। एक तो यह है कि मैंने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए और उनके मुताबिक हम मुकदमात अदालतों से लड़कर आएंगे, डील करके नहीं आएंगे। फिर उन्होंने कहा कि माइंस एंड जो मिनरल्स बिल है उसके मुतालिक मुतनाज़ा गुफ्तगू बंद होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ब्रीफ करेंगे, सियासी क़यादत के बाद इमरान खान मुलाकातें करेंगे और उनके बाद इस बिल के हवाले से होगा। फिर उन्होंने आपस में इख्तलाफात खत्म करने की बात की। फिर उन्होंने हिदायत दी है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनके मुतालिक एक करारदाद पास की जाए जिसमें मुहाजिरीन की मुल्क बदरी के वक्त में इजाफे का मुतालबा किया जाए और साथ ही वफाकी हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जाए कि वो इजाज़त दे कि आप वहाँ की हुकूमत से बात कर सकें। फिर उन्होंने कहा कि एक और करारदाद मंजूर की जाए कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से मुतालबा किया जाए कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजेस हैं उनको हिदायत दें कि हमारी जो पेंडिंग इलेक्शन पिटिशंस हैं उनको जल्द अज जल्द निपटाया जाए। और फिर उन्होंने 6 नंबर पर यह कहा कि इत्तेहादियों समेत मुमकिन इत्तेहादियों से राब्तों का अमल तेज करके मुकम्मल करके इत्तेहाद को हतमी शक्ल दी जाए और मुस्तकबिल के लाहेअमल को ऐलान किया जाए। एहतजाज समेत जो तमाम ऑप्शंस हैं वो टेबल पर मौजूद है। ये उन्होंने वहां पे जो 6 निकाती पॉइंट्स हैं उनके सामने रखे हैं। अच्छा, इससे हटके जो बाहर आके हमने ये देखा कि बैरिस्टर गौर खान ने भी बात की है और उन्होंने कहा है कि माइंस एंड जो मिनरल बिल है वो रोकने के हवाले से उनका जब तक इमरान खान अली अमीन गंडापुर सियासी कमेटी मुलाकात नहीं करती तब तक प्रोसेस ना किया जाए। इसमें यह हुआ कि जो वहां की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास है वो 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। तो अब 23 अप्रैल को होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम एक हफ्ता तो आप यूं समझ लीजिए कि माइंस एंड मिनरल बिल जो है उसका मामला मौखर कर दिया गया। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हुई कि आज अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के हवाले से इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि उनकी गालिबन मुलाकात आज इमरान खान से हो जाएगी, लेकिन उनकी भी इमरान खान से आज मुलाकात वहां पे नहीं हो सकी। तो अब देखना पड़ेगा कि सारी सूरत हाल में मुश्किल किसके ऊपर होती है। अब रहते हैं सरकारी जो हरकारे हैं उनके हवाले से। इमरान खान तो कह रहे हैं कि न डील चाहिए, न डील कर रहे हैं। तो आज जो सरकारी हरकारे हैं वो भी बोल पड़े और उन्होंने भी कहा कि डील नहीं हुई। उसमें फैसल वावडा का नाम ज़ाहिर सरे फरिश्त है और उन्होंने कहा देखिए जी, जो पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसी किस्म की डील या जो ढील है वो नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है, इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि नहीं हो रही, ना वो करना चाह रहे हैं। अगर वो नहीं करना चाह रहे तो आपको ज़बरदस्ती उनके ऊपर जो थोपने के हवाले से मेरा ख्याल है कोई ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, अगर आप कहना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर लीजिए। तहरीक इंसाफ ने डील करनी होती तो वो माइंस एंड मिनरल बिल को क्यों रोक रहे होते? तो यहाँ तो चीज़ें हो रही थी, वो तो उल्टा गंडापुर तो चले मुलाकात करेंगे। वहाँ पर जुनैद अकबर के नीचे जो खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी है उन्होंने अली असगर के ऊपर डॉक्टर अमजद और अरबाब शेर अली पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी कमेटी जो है उसका जायजा लेने के हवाले से बना ली। आज की एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो जनाब थी जो एक ओवरसीज कन्वेंशन इस्लामाबाद में करवाया गया और उसका ओवरसीज जो कन्वेंशन था उसका मकसद क्या था? उसका मकसद सिर्फ ये था कि तासुर दिया जाए कि ओवरसीज इमरान खान के साथ नहीं है, वो हुकूमत के साथ हैं। तो वहाँ पे आर्मी चीफ भी थे, शहबाज शरीफ भी थे और शहबाज शरीफ ने एज यूजुअल आज भी कोई खुशामद में या चापलूसी में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो आर्मी चीफ ने आज खिताब किया, उनका जी जब तक गयूर अवाम फौज के साथ खड़ी है इस मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मजीद उन्होंने कहा कि हम बतौर पाकिस्तानी और मुसलमान नामसाइद हालात के सामने नहीं घबराते, मुश्किलात के सामने ना झुके हैं और ना हम झुकेंगे। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायदे आजम ने देखा था। फिर आर्मी चीफ ने कहा दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। फिर उन्होंने कहा कि जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है और बैरून मुल्क पाकिस्तानी उसकी उम्दा तरीन मिसाल है। आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है, वो कहानी जिसकी बुनियाद पर हमारे अब्बाओ अजदाद ने पाकिस्तान हासिल किया। तो जब तक अपडेट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।